वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम अपनी प्रश्नावली 2.5 को कंटिन्यू करेंगे और भाग 3 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 8वें प्रश्न तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न 2.5 का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है? सत्यापित कीजिए x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर x धन y गुणा x की घात 2 धन एक्स वाई धन y की घात 2। ये हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि क्या होगा इसमें? यहां पे ऋण लिखा हुआ है। ठीक है, तो सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा कहलाता है, अगर हम सामने से देखें तो ये हमारा क्या कहलाता है? बाएं हाथ तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बोलते हैं हम LHS। और ये हमारा दाएं हाथ तरफ कहलाता है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तो यदि हम इस RHS को LHS के बराबर कर देंगे, दिखा देंगे कि RHS LHS के समान है या बराबर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये प्रश्न जो है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले RHS को पकड़ेंगे, RHS को LHS के बराबर दिखा देंगे। तो RHS, ठीक है, RHS क्या है अपना? x धन y x की घात 2 माइनस एक्स वाई धन y की घात 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है? ये जो कोष्टक होता है, इस कोष्टक का मतलब होता है क्या? गुणा। ठीक है, तो कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो हम कोष्टक को खोलेंगे जैसे ही, तो क्या होगा कि ये जो x है, पहले इस x का गुणा किससे होगा? इस पूरे सारे पदों से होगा। ठीक है, उसके बाद जो y है धन में y का सारे पदों से गुणा होगा। ठीक है, तो करते हैं हम x गुणा x की घात 2 ऋण एक्स वाई धन y की घात 2। ठीक है, यहाँ धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह आ जाएगा यहाँ, और y का गुणा हो जाएगा किसके साथ? x की घात 2 ऋण एक्स वाई धन y की घात 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने इसको खोला तो क्या होगा? x की घात 3 x गुणा x की घात 2 बराबर x की घात 3 ऋण x गुणा x क्या हो जाएगा? x की घात 2 गुणा में y है y धन में x गुणा y की घात 2, सॉरी y की घात 2 धन y गुणा x की घात 2 ऋण x y की घात 2 धन y की घात 2 गुणा y बराबर y की घात 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x, देखिए यहाँ पे x की घात 2 गुणा y, तो x की घात 2 गुणा y, ये ऋण का है ये धन का है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा कि ये वाला और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये क्या है? x y की घात 2 और ये क्या है? x y की घात 2, ये ऋण का है ये धन का है, तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास में? हमारे पास में बचता है x की घात 3 धन y की घात 3। तो ये किसके बराबर हो गया? हमारा LHS के बराबर हो गया, LHS। तो ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि LH, हाँ ऐसे लिख दो, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। इसीलिए चूंकि ऐसा है, इसीलिए x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर x धन y और x की घात 2 ऋण एक्स वाई धन में y की घात 2 है। बस ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपका 9वें का पहला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और कैसे सिद्ध करना है? हमें एक LHS लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को पकड़ना है। ठीक है, अगर हम इसको इसके बराबर या फिर इसको इसके बराबर सिद्ध कर दें तो हमारा क्या ये जो क्वेश्चन है वो सत्यापित हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े तो हम देखेंगे, ये हो गया हमारा पहला। दूसरे में इन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे है x ऋण y और क्या है? यहाँ पे है धन। ठीक है, तो अब ये सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध तो आप लोग कर ही लोगे। इसमें क्या है? इसमें भी वही करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें भी ये क्या है अपना? ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? अपना राइट हैंड साइड है। अगर मैं इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा? अपना काम बन जाएगा। तो काम कैसे बन जाएगा? हम देखते हैं पहले RHS। तो क्या होगा? RHS में
देखिए क्या है RHS अपना, x माइनस बाई गुणा x की घात 2 ऋण धन x बाई धन में y की घात 2। ठीक है, क्या होना है अब, यहाँ से ब्रैकेट बंद, क्या हो जाएगा, इस x का गुणा पूरे इसके साथ होगा, इस y का गुणा पूरे इसके साथ होगा। ठीक है, तो x गुणा x की घात 2 धन x बाई धन y की घात 2 कोष्टक बंद धन में, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ऋण है, वहां पे धन तो धन आएगा, यहाँ ऋण है तो ऋण आएगा, बाई गुणा x की घात 2 धन x बाई धन y की घात 2। अब क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन x की घात 2 बाई धन x गुणा y की घात 2 ऋण, अब ऋण बाहर है, ठीक है, बाई की घात बाई गुणा x की घात 2, ऐसे मत करो, सीधा कर दो, ऋण बाई धन का x की घात 2, तो क्या हो जाएगा, ऋण का बाई x की घात 2। अब ये ऋण का है, ये धन का है, तो ऋण और धन क्या मिलकर क्या हो जाते हैं, ऋण बनाते हैं, तो ऋण आ जाएगा, बाई गुणा x की घात, x बाई की घात 1 है, तो बाई गुणा बाई क्या हो जाएगा, बाई की घात 2। ठीक है, अब बाई गुणा बाई की घात 1 और धन बाई की घात 2। ठीक है, ये धन का है, ये ऋण का है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन और ऋण गुणा होके क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। यहाँ पे बाई की घात 1 है और बाई की घात 2 है, दोनों का गुणा होगा तो बाई की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि x की घात 2 और बाई, तो x की घात 2 और बाई गुणा बाई में ये धन का है, ये ऋण का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये x बाई की घात 2 और माइनस x बाई की घात 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। हमारे पास क्या बचता है रिजल्ट में, x की घात 3 ऋण बाई की घात 3, तो ये बराबर किसके हैं, LHS के। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिद्ध होगा, चूंकि LHS बराबर क्या है, RHS है, इसीलिए क्या है कि x माइनस बाई की घात 3 बराबर ये जो x माइनस बाई x की घात 2 धन x बाई धन बाई की घात 2 है, तो ये आपका सिद्ध हो जाता है, देख लीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, ये आपका 9वां प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। 10वां प्रश्न, हाँ 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, सत्यापित कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 10वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से 10वें का पहला क्या बोल रहा है, 27x की घात 3 धन 125z की घात 3, 125 z की घात 3। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज देखो, अब आपको क्या कुछ नंबरों का घन याद रखना पड़ेगा। ये जो 27 होता है, ये 27 क्या होता है, 3 की घात 3 बराबर क्या होता है, 27 होता है। 3 का घन, 5 का घन क्या होता है, 125 होता है। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। तो ये आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे सबके घन। ठीक है, यहाँ 10 तक के आप लोग लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा x की घात 3 धन में z, ये होता है 5 का घन, तो 5 गुणा z पूरे की घात 3। तो ये कौन सा अभी हमने जो पुराने इसमें संकेत दिया हुआ है कि देखिए प्रश्न 9, तो प्रश्न 9 में जो भी हमने अभी सर्वसमीका पढ़ी हुई है, जो भी हमने सत्यापित किया था, वही चीज लिखी हुई है, x की घात 3 धन में y की घात 3। तो ये क्या लिखा हुआ है, x, ये क्या लिखा हुआ है, y। हमने क्या पढ़ा था अभी, x की घात 3 धन में y की घात 3 बराबर क्या पढ़ा था, x धन y, x की घात 2 ऋण x y धन में y की घात 2, यही पढ़ा था हमने भी। तो देखो इसी सर्वसमीका का उपयोग करना है हमें और इसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि x का मान कितना है, 3x, और y का मान क्या है, 5z। तो x क्या हो जाएगा, 3x धन में 5z। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, x की घात 2, तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 9, x की घात 2 ऋण 3x गुणा 5z धन में क्या आ जाएगा, 5 की घात 2, तो क्या हो जाएगा 25z की घात 2। ये हो जाएगा आपका एक ही गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी एक और गुणनखंड इसका निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या करना है कि गुणा, अब इसका हम गुणा कर देंगे और यही अपना आंसर हो जाएगा, 3x धन 5y वो 5z। ठीक है, 9x की घात 2 ऋण 5 की 15xz धन 25z की घात 2। ठीक
ठीक है, तो ये क्या है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसमें और भी डिवीजन कर सकते हैं और भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि 15xy है 25z की घात 2, लेकिन ये टूटेगा नहीं और छोटे उसमें, क्योंकि तोड़ेंगे तो z की घात 2 है, 2 हमारे पास में, ये 2 द्विघाती समीकरण बना है, इसलिए नहीं टूटेगा ये। ठीक है, इतना ही लिखा रहने दो इसको, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फालतू ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। ठीक है, 2 गुणनखंड निकल गए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, है सब सही, बस यहाँ पे x की जगह क्या कर लेना है आपको, y कर लेना है। 27y की घात 3 धन 125z की घात 3 दिया हुआ है प्रश्न में आपके बुक में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, x की जगह पे आप y लिख लेना बस, और कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें, कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसके साथ। हाँ जी, तो आपका अगला प्रश्न 10वें का दूसरा क्या बोल रहा है, 10वें का दूसरा है 64m की घात 3 धन ऋण है 343, ऋण में 343 n की घात 3। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, ठीक है, क्या होगा कि यहां पे हम देखेंगे कि 4, देखो अभी अपन ने देखा तो 4 का घन था, 4 का घन कितना होता है 64, तो क्या लिख देंगे 4 गुणा m की घात 3 माइनस में ये होता है 7 n पूरे की घात क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे तो हमें क्या, कौन सी सब समीकरण याद आती है, x माइनस बाई, एक्स की घात 3 माइनस बाई की घात 3, x माइनस बाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन में x बाई धन में बाई की घात 2। ठीक है, ये वाली सब समीकरण हमें क्या करनी है, इसमें यूज करनी है, इसमें क्या करना है, इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे हमारा x का मान क्या हो रहा है ये, और y का मान क्या हो रहा है ये 7n। x की जगह x रखते जाइए, y की जगह y रखते जाइए, आपका आंसर खुद का खुद आ जाएगा। हमने देखा कि x की घात 3 और y की घात 3, x की घात 3 माइनस में y की घात 3 बराबर क्या होता है, x माइनस, तो x क्या है 4m माइनस में 7n गुणा में 7 में क्या है 4m x की घात 2, 4m की घात 2 धन में 4m गुणा 7n धन में 7n पूरे की घात 2 बन, क्या हो जाएगा 4m ऋण 7n गुणा 4n की घात 2 तो कितना हो जाएगा 16 m की घात 2 धन 7 चौके 28 m n धन 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, 7 गुणे 7 n की घात 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, 2 गुणनखंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप। तो अब आगे बढ़ेंगे हम 11वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, गुणनखंड कीजिए 27x की घात 3, 27x की घात 3 धन y की घात 3 z की घात 3, y की घात 3 धन में z की घात 3 ऋण में क्या है 9xyz, 9xyz। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो। ठीक है, तो अब क्या होना है, हमें इसकी गुणनखंड करने हैं। तो कैसे, इसका तुम्हें कुछ दिख रहा है, आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कि इसमें कौन सी सब समीकरण लग रही है। हमने लास्ट वाली जो सब समीकरण पढ़ी थी 8वीं, देखो x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz बराबर क्या होता है, बराबर होता है x धन y धन z गुणा में x की घात 2 धन में y की घात 2 धन में z की घात 2 ऋण x y ऋण y z ऋण z x। ये चीज पढ़ी थी हमने, बस कुछ नहीं करना, ये चीज लिखी हुई है, देखो ये चीज लिखी हुई है यही की, और इस बस इसके रूप में, मतलब इसको इस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है बस। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके रूप में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 9 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x, देखो 3 की घात 3 बराबर क्या होता है 27, तो 3 गुणा x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3 गुणा, देखो x का मान क्या हो रहा है 3x, तो 3x गुणा में y गुणा में z, देखो y का मान y, z का मान z और x का मान क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस
जो रखा हुआ है तो सामने दिख रहा है हमें, x का मान कितना है 3x, y का मान y, z का मान z, और बराबर सीधा हमें रख देना है इसमें, इस वाली सब समीकरण में। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होता है, x का मान क्या है 3x धन y का मान क्या है y धन z का मान क्या है z गुणा x की घात 2, तो 3 तिरका वो 3x की घात 3x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x कितना है 3x है, गुणा कितना करना है y का ऋण y कितना है y है, z कितना है z है, ऋण z कितना है z है, x कितना है 3x है। बस देखते चलिए, कुछ नहीं करना है, सीधा मान रखना है और आंसर आते जाना है। ठीक है, ये जो तो लिखा रहने दो 3x धन y धन z। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3x, अब 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 9 x की घात 2, x की घात 2 धन में y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण 3 गुणा x बाय 3x गुणा y, तो 3x y ऋण में y z धन ऋण में क्या हो जाएगा 3zx। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दो गुणनखंड हो जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम इस अगले वाले प्रश्न में, देखेंगे 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वें प्रश्न में क्या करना है, 12वें प्रश्न में आगे बढ़ेंगे तो इसमें सत्यापित करना है। ठीक है, ये लिख लिया 12वां प्रश्न। देखो यार, सारे प्रश्न आसान हैं, बस हमें सर्व समीकरणाएं याद होना चाहिए, उसमें सीधा मान रखना है और आंसर आ जाना है। 12वां प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है, सत्यापित कीजिए। x की घात 3 y की घात 3, देखिए x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण का 3xyz बराबर क्या दिया हुआ है 1/2, बराबर में यहाँ लिख देता हूँ 1/2 गुणा में x धन y धन z, x धन y धन z, और क्या है x माइनस y की घात 2 धन y माइनस z की घात 2, y माइनस z पूरे की घात 2 धन z माइनस x की घात z माइनस x, यहाँ आ जाएगा z माइनस x पूरे की घात 2, और पुस्तक बन गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसके बराबर इसको सत्यापित करना है। ठीक है, तो हमने अभी एक चीज देखी थी कि ये क्या कहलाएगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ तरफ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा राइट हैंड साइड, क्या होगा दाएं हाथ तरफ। तो अगर हम दाएं हाथ तरफ को बाएं हाथ तरफ से के बराबर दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इसके बराबर है, हमें यही तो दिखाना है। ठीक है, दोनों पक्षों को बराबर दिखाना है, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं पक्ष को लेंगे RHS, अगर हम दाएं पक्ष को लेंगे और इसको बाएं पक्ष की तरफ के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि तो अब क्या, ये क्या बहुत लंबा जाएगा, थोड़ा सा क्या करते हैं इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, है ना, जिससे ये एक बार में आ जाए, बार बार लिखने में मजा नहीं आएगा। RHS, ठीक है, RHS क्या है 1/2 x धन y धन z, x माइनस y की घात 2 धन y माइनस z पूरे की घात 2 धन z माइनस x पूरे की घात 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, हाँ अब हम सबसे पहले ये वाली चीज हमने पढ़ी हुई है, ये वाली सर्व समीकरण पढ़ी हुई है, तो इनमें भी हम सर्व समीकरण लगाएंगे, इनको पहले खोलेंगे, इसके बाद हम इसको खोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे 1/2 x धन y धन z। ठीक है, क्या होगा x माइनस y की घात 2, तो हो जाएगा x की घात 2 धन में y की घात 2 ऋण में 2x गुणा y धन क्या हो जाएगा y की घात 2 ऋण धन में z की घात 2 ऋण 2yz धन z की घात 2 धन x की घात 2 ऋण 2zx। ठीक है, क्या होता है, कौन सी सर्व समीकरण खोली मैंने, आपको पता होगा x माइनस y पूरी की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन में y की घात 2 ऋण में 2xy। ये वाली सर्व समीकरण हमने सबने पढ़ी, ये शायद दूसरी या तीसरी सर्व समीकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा क्या, x की घात 2 और x की घात 2 दोनों धन धन की है तो दोनों जुड़ जाएंगी, y की घात 2 y की घात 2 दोनों धन के हैं तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये सब अलग अलग लिख दो, क्या हो जाएगा देखेंगे हम आगे। तो 1/2 x धन y धन z x, अब देखिए
2 x की घात 2 धन y की घात 2 2 y की घात 2 धन 2 z की घात 2 1 और 1 2 1 और 1 1 y और 1 y y की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 z की घात 2 तो 2 2 सब दोनों हो गए 2 2 हो गए माइनस में 2 x y ठीक है माइनस में 2 z x माइनस में 2 y z माइनस में 2 z x ठीक है। क्या होने वाला है अब हम अगर हम एक चीज देखें तो हमने क्या देखा, अब हमें क्या देखना क्या है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, ये जो 1/2 गुणा में है, अगर हम इस 1/2 को इसके अंदर लेके जाएं तो सारे पदों में, ठीक है, ऐसा नहीं करते, हम लिखते हैं 1/2 गुणा x धन y धन z, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 2 2 2 2, ठीक है, सब जगह 2 2 है, तो इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो गुणा 2, ठीक है, क्या बचेगा x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x y ऋण y z ऋण z x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये बटे में ये गुणा में दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास में x धन y धन z, x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 x y y z z x, ठीक है। तो या तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या कि ये हमने जो सर्व समीकरण पढ़ी है वो एक सर्व समीकरण पढ़ी है हमने, कौन सी, x धन x की घात 3 y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण में 3 x y z बराबर क्या होता है, x धन y धन z x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x y ऋण y z ऋण z x, ये चीज पढ़ी है हमने, हमारा भी यही बच रहा है, x धन y धन z x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 ऋण में x y धन ऋण में y z ऋण में z x, वो यही किसके बराबर हो जाएगा, x की घात 3 y की घात 3 धन z की घात 3 माइनस में 3 x y z। तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ये हमारा क्या, जो LHS जो RHS है वो कितना आएगा, इतना आएगा, और अपना LHS जो बाएं हाथ तरफ है वो कितना है, यही है, तो हमारा क्या सिद्ध हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, तो हम इसको इतना डायरेक्टली नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी आप इतना देख लीजिए, अभी हमारे पास में कितना आ रहा है, x धन y धन z, ठीक है, x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x y ऋण y z ऋण z x, ठीक है। हम इसको पूरा खोल के देखेंगे, पूरा खोल के करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, इसके आगे अपन देखेंगे, ऊपर देख लेंगे, यहाँ की 2 लाइन को इसको इरेज कर देंगे, हटा देंगे, फिर देख लेंगे हम, ठीक है। इसको देख लो आप लोग, हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं अपन, कैसे बढ़ेंगे, x का गुणा, अब देखिए इससे पहले एक पद का, इन तीनों पद का इन सारे पदों में गुणा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे x गुणा x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x y ऋण y z ऋण z x, ठीक है। अब आएगा यहाँ धन है तो धन आएगा, अब आएगा y, ठीक है, y गुणा x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x y ऋण z y z ऋण z x धन, अब यहाँ पे धन है तो धन, अब आएगा z गुणा क्या आएगा, x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x y ऋण y z ऋण z x, ये ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, अभी अपन ऊपर लिखेंगे, ये इरेज कर दूंगा मैं, ऊपर लिख लो आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए, इसको अभी हटा देता हूं मैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, और इसको भी हटा देता हूं, इतने में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा आगे, ये चीज तो हमने देखी ली, अब इस x को हम अंदर लेके जाएंगे, हम इस x को अंदर लेके गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x गुणा x की घात 2 तो x की घात 3 धन x गुणा y की घात 2 तो x गुणा y की घात 2 धन x गुणा z की घात 2 ऋण x की घात 2 गुणा x की घात 2 y ऋण x y z x y x का गुणा होगा y z में तो x y z ऋण z x की घात 2, ठीक है। ये पहला वाला खुल गया, ये वाला हमने खोल दिया। अब खोलेंगे इस वाले को जैसे ही हम खोलेंगे तो हो जाएगा क्या, धन y गुणा x, तो y गुणा x की घात 2 धन का आएगा y की घात 3
धन में आएगा बाई जेड की घात 2, ऋण में एक्स बाई की घात 2, ऋण में आएगा एक्स बाई की घात 2 जेड बाई की घात 2 जेड, ऋण में आएगा एक्स बाई जेड, क्योंकि जेड एक्स है ना, ठीक है। आगे धन में आएगा क्या जेड, अब ये वाला खोल गया, अब इस वाले को खोलना है, तो जेड गुणा एक्स की घात 2, तो आएगा जेड गुणा एक्स की घात 2, धन जेड बाई की घात 2, धन जेड की घात 3, ऋण एक्स बाई जेड, ऋण जेड गुणा बाई जेड, तो बाई जेड की घात 2, ये क्या आएगा ऋण जेड की घात 2 एक्स। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब क्या होगा, हम आगे देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि इसको और हटा देता हूं मैं इस वाली लाइन को, ठीक है। आराम से करते चलना आप लोग, कुछ नहीं है, बस बड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ बड़ा नहीं है। एक्स की घात 3 और कहीं दिख रहा है कि एक्स की घात 3 नहीं है, तो हम सीधा लिख लेंगे एक्स की घात 3। हमने देखा एक्स गुणा बाई की घात 2, 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 ये क्या है धन में है, और ये क्या है एक्स गुणा बाई की घात 2 ऋण में है। तो इससे और इससे ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब हम देखते हैं एक्स जेड की घात 2, एक्स जेड की घात 2, एक्स जेड की घात 2, ये रहा एक्स जेड की घात 2, ये क्या है धन में है और ये क्या है ऋण में है, तो ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऋण और धन के दोनों कट जाते हैं। एक्स की घात 2 गुणा बाई, एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 गुणा बाई, देखिए एक्स की घात 2 गुणा बाई, बाई गुणा एक्स की घात 2, ये ऋण का ये धन का, ये दोनों एक दूसरे से कट गए। ठीक है, एक्स वाई जेड एक है ऋण का, एक्स वाई जेड एक है दूसरा है ऋण का, एक्स वाई जेड तीसरा है ऋण का, 3 होगा एक्स वाई जेड ऋण के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 3 एक्स वाई और जेड लिख दिए, ये हो गया। अब आते हैं जेड एक्स की घात 2, ठीक है, माइनस का है जेड एक्स की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा धन का है जेड एक्स की घात 2, तो ये और ये एक दूसरे से क्या हुआ कट गए। क्या बचा बाई की घात 3, तो बाई की घात 3 अकेला है, तो बाई की घात 3 अकेला लिख दिया मैंने, ये भी हो गया। अब क्या बचा बाई जेड की घात 2, तो बाई जेड की घात 2, बाई जेड की घात 2 धन का है, तो बाई जेड की घात 2 क्या कहाँ है बाई जेड की घात 2, कुछ गड़बड़ है, बाई यहाँ पे क्या लिखा है बाई जेड की घात 2, ठीक है, और ये क्या बच रहा है वाई जेड की घात 2, देखो धन का है और ऋण का है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा बाई की घात 2 गुणा जेड, तो बाई की घात 2 गुणा जेड, ये ऋण का है ये धन का है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए कट गए। अब कोई टर्म बचा कुछ नहीं बचा, ये बचा जेड की घात 3, तो धन में है जेड की घात 3, ये ऋण का था तो ऋण का, ये तीनों और ये देखिए, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया बराबर किसके बाएं पक्ष की जैसा, तो क्या हो जाएगा LHS के बराबर। अब LHS के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये जो लिखा हुआ है ये वाली चीज इस लेफ्ट हैंड साइड के समान है, यही हो गया क्या प्रूव्ड हो गया, यही हो गया सिद्ध हुआ, ये लिख देंगे अपन सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा दिख रहा है हमें बस, ठीक है कुछ नहीं बड़ा उसमें, हम लोग सॉल्व करेंगे तो होता जाएगा धीरे धीरे, बस हमें ध्यान से देखना है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत सावधानी से करना है। ठीक है, तो आप लोग इसे पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये कौन सा आपका 12वां प्रश्न कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है ये हमें देखना है। हाँ, 13वां प्रश्न, 13वें प्रश्न में बोला है यदि x धन y धन z, बोला है x धन y धन z बराबर क्या है 0 है। ठीक है, तो दिखाइए कि x धन y धन, तो दिखाइए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर में 3 गुणा x गुणा y गुणा z ये होगा। हमें ये सिद्ध करना है और हमें ये दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहां लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, ये दिया है। हमें इस चीज को देख के एक चीज याद आती है कि कौन सी सर्व समीका लगेगी, लास्ट में जो हमने सर्व समीका पढ़ी थी। ठीक है, लास्ट में जो सर्व समीका पढ़ी थी वो वाली सर्व समीका हमें याद आती है इसको देखकर, x की घात 3 धन y की घात 3 धन
z की घात 3 ऋण 3x y z बराबर होता है x की घात 2, सॉरी x धन y धन z गुणा में होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण में x y ऋण में y z ऋण में z x। ठीक है, ये होता है। तो होगा क्या, ये चीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाता हूँ, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ऋण में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। तो यही तो बनना है, यही तो बनना है ना, देखिए यही बनना है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम इस वाली सर्व समीकरण को पकड़ें और देखें कि, तो हम देखेंगे क्या, x धन y धन z बराबर क्या है, 0 दिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण में 3x y z बराबर क्या हो जाएगा, 0 गुणा x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x y ऋण y z ऋण z x। और हमें जब पता है कि z का गुणा किसी भी चीज में करो, तो सॉरी 0 का गुणा किसी भी चीज में करो तो क्या हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3x y z बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पे x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3। ये देखिए ये क्या है, ऋण का है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, धन का 3x y और z। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सिद्ध हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो देखो आप लोग, कुछ नहीं, सब समीकरण याद रखनी है बस। ठीक है, ठीक है। अब हम 13वां प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखेंगे 14वां। ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आगे। 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 14 क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, वास्तव में घनों का परिकलन नहीं करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, -12 की घात 3 धन 7 की घात 3 7 की घात 3 धन 5 की घात 3। हमें इसका उत्तर निकालना है, इसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, इसका आंसर निकालना है बिना किसी, जैसे ये 5 का घन कितना होता है, 125। ठीक है, 7 का 343। इसी प्रकार हमें तीनों का घन याद हो, हम डायरेक्ट जोड़ दें, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या है, इसमें कोई सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी, हमें कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। तो हम एक चीज देखते हैं कि ये क्या है, घनों वाला फॉर्मूला है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला याद आता है इससे, x की घात 3 हमने पढ़ा हुआ है, ये लास्ट वाली सर्व समीकरण, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण में 3xyz बराबर x धन y धन z गुणा में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। ये लास्ट वाली सर्व समीकरण हमने पढ़ी हुई है। इस लास्ट वाली सर्व समीकरण को इसका हमें उपयोग करके इस वाले प्रश्न का आंसर निकालना है, इस प्रश्न का उत्तर निकालना है। ठीक है, इसमें x का मान हम मानेंगे 12, y का मान 7 और z का मान 5। ठीक है, बस इसी तरीके से हम सीधा रखते जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 ये लिखा हुआ है वापस, हमें सिर्फ z की घात, यहाँ ये वाली चीज नहीं लिखी है। यदि मैं इस ऋण वाली चीज को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ लिखूंगा यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, क्या इस पे लिख दूंगा मैं साथ में धन 3x y और z। ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ ऋण में थी इस तरफ, तो इस साइड लेके जाऊंगा तो धन में हो जाएगी, इसके साथ में धन में हो जाएगी। ठीक है, ये चीज तो हमें दी हुई है, ये रही। x का मान रहा 12, -12, y का 7 और z का 5। ठीक है, जैसे ही मैं इस x y z का मान इसमें रखूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा। देखिए x का मान है -12 धन y 7 धन 5 गुणा क्या है, x की घात 2 तो -12 की घात 2 धन y की घात 2 तो 7 की घात 2 धन 5 की घात 2 ऋण x कितना है -12 गुणा y कितना है 7 धन y कितना है 7 z कितना है 5 गुणा हो गया ऋण में, यहाँ पे धन नहीं, यहाँ पे ऋण आता है, ऋण zx, z कितना है, यहाँ लिख लीजिए z कितना है 5 गुणा में कितना है x, तो x कितना है -12। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या होगा,
ये चीजें अलग है, तीनों एक्स वाई जेड तीनों अलग है, ये पूरा अलग है। और धन में साथ में क्या है 3 गुणा माइनस का 12 गुणा 7 गुणा 5। ठीक है, तो ये इन सबका अलग गुणा है। अगर हम एक चीज देखें, यहाँ देखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7 और 5 कितना होता है 12, और धन क्या करेंगे ऋण का 12। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देखिए कि ऋण का 12 और धन का 12 दोनों कट के क्या बना लेंगे 0, और यहाँ क्या है ये गुणा में, तो 0 गुणा कुछ भी करो सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मान हमारे पास में क्या आ गया 0 आ गया। इसके साथ में गुणा में क्या है इतनी चीजें गुणा में है, कहाँ तक गुणा में, यहाँ तक गुणा में है, ये देखिए ये और ये। ठीक है, ये रहा बड़ा वाला ब्रैकेट ये। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0, धन में क्या है 3 गुणा माइनस का 12 गुणा 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये तो 0 हो गया, तो इसको तो छोड़ दो। आगे कितना आएगा 12 गुणे 35, तो 3, देखिए ये ऋण का है तो ऋण बाहर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस गुणा 12 पंचे 60 और 12 3 24, 24 6 30, तो कितना आ गया 300। ठीक है, ये कितना आ गया 300 आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है, 35 तो 35 सॉरी 12 पंचे 60 6 12 3 36 6 42 420। ठीक है, 420 गुणा 3, तो 420 गुणा 3 कितना हो जाएगा 420 गुणा 3 1260, ऋण गए तो ऋण, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने किसी भी चीज का घन नहीं निकाला, डायरेक्टली हमने सब समीकरण में रखा, इस सब समीकरण में इसका मान रखा एक्स वाई जेड का, और हमें सीधा आंसर मिल गया। तो देखिए कैसे आया, एक्स की जगह एक्स रखते जाइए और वाई की जगह 7 और जेड की जगह 5 रखिए। ठीक है, हमने इन दोनों को जोड़ा, देखिए 7 और 5 कितना होता है 12 धन का और 12 क्या है ऋण का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसका गुणा किसके साथ में है, इतने सारी इस पूरे पद के साथ में इसका गुणा है, इसके साथ में देखो इतने के साथ में इसका गुणा होता है। ठीक है, तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। धन में 3x y z था, 3x y और z, तो y और z का गुणा कितना हो जाएगा 35, x का -12 मान रखा हुआ है, 3 का 3 गुणा 12 गुणे 35, तो 12 गुणे 35 कितना हो जाएगा 420, ऋण का जो चिन्ह था वो बाहर सामने ले आया मैं, तो 3 गुणे 420 बराबर माइनस का 1260, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे हम। तो इसका दूसरा प्रश्न 14 का दूसरा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न भी इसी बेस पर है, इसी सब समीकरण पर आधारित है। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसी प्रश्न को देखेंगे। इसका दूसरा क्या बोल रहा है, 28 की घात 3 धन -15 की घात 3 धन में -13 धन में -13 की घात 3। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये आप लोग मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या है इसमें 13 लिखा हुआ है, इसमें भी वही सर्व समीकरण लगने वाली है। तो उस सर्व समीकरण को हम लोग नीचे लिख लेंगे। पहले x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण में 3x y और z होता है। तो इसको अब की बार हम यहाँ नहीं लिखेंगे और हम इसको इस साइड लिख लेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे x धन y धन z गुणा में होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x y ऋण y z ऋण z x, यहाँ हो जाएगा बंद। और ये धन में यहाँ का जो ऋण में 3x y z था, तो यहाँ पे धन में आ जाएगा 3x y z। देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा x और y और z का मान रखना है। हमें x यहाँ से मिल गया x, y मिल गया -15 और z मिल गया कितना -13। x y z पे हम सीधा मान रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3, इसका मान निकालना है। देखिए x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 लिखा हुआ है, सीधा x और y z की जगह पे मान रखिए और आंसर ले लीजिए अपना। तो क्या होता है x की जगह कितना है 28 रखेंगे हम, धन में धन रखेंगे, क्या करेंगे -15 और धन में ऋण का 12। ठीक है, ये हो जाएगा अपना x और y, x धन y धन z, यहाँ पे आ जाएगा x की घात 2 तो क्या हो जाएगा 28 की घात 2 धन में ऋण के 15 की घात 2 धन में ऋण के 13 की घात 2 ऋण में क्या हो जाएगा ऋण में x कितना है 28 गुणा कितना हो जाएगा ऋण का 15, तो हो जाएगा ऋण का 15। ठीक है, ऋण बाई जेड, बाई कितना है अपने पास y कितना है -15 गुणा कितना हो जाएगा z -12, ऋण में आएगा क्या, ऋण में
माइनस का z, वो z गुणा z का मान है -12 गुणा x, तो x कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे ये पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। देखिए मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट है इसका कोष्टक और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, मतलब इतने इसका गुणा किसके साथ है, यहाँ इसके साथ में। और धन में क्या आने वाला है इसमें x/3 3 गुणा x का मान कितना है 28 गुणा -15 गुणा -13। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ अगर मैं देखूं तो 28 धन का है और धन का रूप में कितना 12 और यहाँ पे 13 है, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी मैंने 12 कर दिया, 13 है सब जगह यार। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। अब क्या होगा, 13 और 15 कितना होगा 28 हो जाएगा, माइनस माइनस के दोनों कितना हो जाएगा -28 हो जाएंगे। अब आप लोग ये देखिए कि 28 ये धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आता है, ऋण 28 - 28 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 0 इसका मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 0 गुणा 0 गुणा 28 की घात 2 धन में, देखिए 15 की घात 2, तो ऋण की घात 2 क्या होती है धन होती है, क्योंकि ऋण की घात क्या है सम संख्या धन वो हो जाएगा, धन हो जाएगा 15 की घात 2, ऋण की घात 2 है, सम संख्या है तो ऋण का क्या हो जाता है धन हो जाता है, धन में 13 की घात 2। ठीक है, ये ऋण और ये ऋण दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा धन, तो 28 गुणा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन, लेकिन साथ में ऋण के साथ गुणा होगा तो ऋण आएगा 15 गुणा 13। ठीक है, ऋण, अब देखिए ऋण और ऋण दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा धन, तो 13 गुणा 28। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक पद बन गया। धन में क्या हो जाएगा, देखिए ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे धन हो जाएंगे, तो धन रहेगा 3 गुणे 28 गुणे 15 गुणे 13 कर दो। ठीक है, 15 थी 45 और 15 एकम 15 और 4 19 195। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे पद में, जीरो के साथ में किसी भी चीज का गुणा, इतने इस पद का गुणा हो रहा है, जीरो के साथ में किसी भी चीज का गुणा करो तो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलता है। ठीक है, तो 0 मिल गया। अब हमने देखा 0 मिल गया हमें, तो ये तो 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे 0 धन 3 गुणे 28 गुणे 3 गुणे 28 गुणे 195। तो हम जैसे ही 28 गुणे 195 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5460। गुणा करके देखना आप, 28 गुणे 195 तो 5460 मिल जाएगा। जैसे ही मैं 5460 गुणे 3 करूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या 0 6 3 18। ठीक है, 3 चौक 12 12 1 13 5 15 1 16 16,380। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमें इस सर्व समीका का उपयोग करना है और इस सर्व समीका में x, y और z का मान रखना है। ये देखिए x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3, ये तो हमें उन्होंने लिख के ही दिया है, x की घात 3 y की घात 3 और z की घात 3। हमें इसको इस तरीके से खोलना है और उसमें मान रखना है। बस एक चीज ध्यान रखने वाली इसमें ये है कि देखिए यदि ये लोग ऐसी कोई संख्या ना देते जिनका योग 0 होता, जिनका योग 0 ना होता, जैसे कि यहाँ पे अगर वो क्या रख देते, कोई कुछ भी 13 की जगह अगर 15 रख देते, 15 और 15 कितना होता है 30 और 28 होता है यहाँ पे, तो दोनों का क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आता तो क्या हो जाता, यहाँ पे हमें पूरा इसको सॉल्व करना पड़ता है, ये गुणा पूरा सॉल्व करना पड़ता, गुणा के बाद में जोड़ घटाना, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग, तो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत टाइम लेता। इसीलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसी कोई सर्व समीकरण की आधार पर कोई प्रश्न आता है तो ये चीज याद रखना कि इन तीनों का सम देख लेना एक बार, इन तीनों का योग देख लेना एक बार, इन तीनों का जोड़ देख लेना कि क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जैसे ही वो 0 हो जाएगा तो ये वाला पद तो वैसे ही 0 हो जाएगा। देखो ना आप, देखिए x y z का सम कितना है 0 आया और मैंने क्या करा 0 गुणे सीधा रख दिया, तो 0 गुणे कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और आंसर अपना कितना हो जाएगा सीधा 3x/z हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसी प्रश्न के बाद, देख लीजिए आप लोग। हाँ तो गाइस आगे बढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न का पहला 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न में दिया हुआ है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें आयत दिया हुआ आयत, ठीक है, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत, हमने आयत हम लोग जानते हैं, आयत क्या होता है, ये होता है आयत। ठीक है, ये होता है आयत। अब हम क्या करेंगे, तो आयत क्या होता है, आयत देखो आयत ये होता है आयत। ठीक है, ये होती है इसकी लंबाई,
ठीक है, ये होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। ये तो आप सबको पता ही है, सामने सामने की भुजाएं समान होती हैं। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 25 a की घात 2 माइनस में 35 a धन 12 बराबर में लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को मैं मान लेता हूं x और गुणा क्या कर लेते हैं y। y क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब देखिए हमें इसको दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, दो भागों में हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए ये क्या है, हमें द्विघाती एक बहुपद दिया हुआ है, इसको हम मध्यपद विभक्त से तोड़ेंगे। मध्यपद विभक्त से तोड़ेंगे तो मध्यपद विभक्त में क्या होता है, a बराबर हमारा क्या आ रहा है 25, b बराबर क्या दिया हुआ है माइनस का 35 और c बराबर क्या दिया हुआ है 12। हम क्या करते हैं, b को दो पार्ट में तोड़ते हैं, p गुणा p धन q में। ठीक है, p धन q में तोड़ते हैं, जिसका p धन q में, जो कि p गुणा q बराबर कितना होता है, a गुणा c होता है। a गुणा c बराबर कितना आ रहा है हमारा 300 आ रहा है। ठीक है, हाँ 300 आ रहा है, तो हमें p गुणा q 300 के बराबर आना चाहिए। अब हम 300 के क्या करेंगे, गुणनखंड लेंगे। 300 का गुणनखंड निकालना, तो जिसमें क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, हम 15 और 20 लेंगे तो 15 और 20 क्या होते हैं, 300 के गुणनखंड होते हैं। और इन दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे तो 35 आएगा और गुणा करेंगे तो 300 आएगा। 25 a की घात 2 ऋण 15a, ठीक है, ऋण में 20 का a। देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 35 धन का 12। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से 5a क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा 5a। देखिए इसका 5 इसका भी गुणनखंड है, 5 इसका भी है, a इसमें है और a इसमें, दोनों को a बाहर निकाल दिया तो 25 a बचेगा यहाँ पे, 5 की 15। ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 इसका गुणनखंड है, 4 इसका है, तो 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 4 5 20, 5a ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा जोड़, तो कितना बचेगा 3, 4 3 12। देखेंगे हम तो 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास में, कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब बचेगा भी अंदर क्या बचेगा, 5a माइनस का 4। तो ये और ये दो गुणनखंड हो गए, किसके बराबर हो गए, x गुणा y के। तो हम x बोले तो लंबाई को क्या बोल देंगे हम, लंबाई क्या हो सकती है 5a माइनस का 3 और चौड़ाई क्या y बराबर कितना हो सकता है 5a माइनस का 4 बराबर क्या है चौड़ाई। तो ये चौड़ाई ये हो सकती है चौड़ाई और ये हो सकती है लंबाई। यही बताना है कि इसकी लंबाई क्या हो सकती है, तो 5a माइनस 3 और चौड़ाई हो सकती है 5a माइनस 4। देख लीजिए बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसमें दूसरा प्रश्न। इसी का पहला हो गया 15 का पहला, 15 का दूसरा। ठीक है, अब 15 का दूसरे में भी क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या है, आयत का क्षेत्रफल। दूसरा आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 35 बाई की घात 2, 35 बाई की घात 2 धन 13 बाई ऋण 12। ठीक है, ऋण 12। अब हमें ये दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, x गुणा y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद को मध्यपद विभक्त से हम तोड़ देंगे। मध्यपद विभक्त से हम तोड़ेंगे तो इसके दो गुणनखंड निकालेंगे और जो दो गुणनखंड निकलेंगे वही हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें क्या देखना है कि ए बी सी, ए बराबर 35, बी बराबर 13 और सी बराबर माइनस का 12। ए बराबर कितना है 35, बी बराबर कितना है हमारे पास में 13 और सी बराबर कितना है माइनस का 12। हमें बी को तोड़ना है p धन q में। ठीक है, तो p गुणा q कितना होना चाहिए, 35 गुणा माइनस का 12। तो 12 पंचे 60, 12 3 36, 36 6 42, 420 आना चाहिए हमारे पास में क्या, ऋण का गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 420 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। हमने गुणनखंड निकाले तो माइनस 35 बाई की घात 2। ठीक है, ऋण में क्या करना है, देखिए धन में 28 बाई और ऋण का 15 बाई माइनस का 12 बराबर में x गुणा y है। ठीक है, x गुणा y। ठीक है, अब देखो क्या आया कि 28 और 15 इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 420। 15 8 120, 15 दूनी 30 और 10 30 12 42, तो कितना आ जाएगा 420। ठीक है, ये ऋण का ये धन का, दोनों का ऋण और धन का गुणा होगा तो क्या आएगा, ऋण आएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको किसके गुणनखंड निकालने हैं,
420 का गुणनखंड निकालेंगे तो 28 भी 420 का गुणनखंड होता है और 15 भी 420 का गुणनखंड होता है। दोनों का जोड़ करेंगे तो 13 आ जाएगा धन का। बराबर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या इसमें से 35 और 28 में क्या 7 बाई हमें क्या कॉमन मिल जाता है, तो क्योंकि इसमें इसका भी गुणनखंड 7 है, इसका भी गुणनखंड 7 है, बाई दोनों में, तो बाई को मैंने बाहर निकाल लिया। 7 पना 35, एक बाई बच जाएगा तो बाई, धन में 7 चौके 28 तो 4 बचा। ठीक है, ऋण यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर निकाला मैंने, 3 5 से 15, 5 बाई माइनस में 4। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़, क्योंकि यहाँ पे ऋण लाना है हमें, तो जोड़ और गुणा, माइनस और प्लस का गुणा जो होगा तो वो माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 5 बाई धन 4, 5 बाई धन 4 दोनों में कॉमन मिल गया हमें, तो 5 बाई धन 4 को मैंने बाहर निकाल लिया। क्या बचा मेरे पास में यहाँ पे 7 बाई ऋण का 3। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बराबर क्या है x गुणा बाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा लंबाई, x बराबर लंबाई, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 बाई धन का 4। ठीक है, तो और बाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 बाई माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि क्या बाई बराबर ये नहीं हो सकता, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो बाई बराबर ये होगा या फिर ये होगा, तो मैंने लिख दिया ये हो सकता है, चौड़ाई ये भी हो सकती है या चौड़ाई ये भी हो सकती है, लंबाई ये भी हो सकती है, लंबाई ये भी हो सकती है। बस ऐसा है कि दोनों भुजाएं, इन दोनों में से कोई भी एक भुजा होगी, मतलब दोनों भुजाएं, यही दोनों भुजाएं होंगी बस। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 15 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 16वें प्रश्न की तरफ। तो 16वें प्रश्न में क्या बोला है, देखिए 16वें प्रश्न में, 16वां प्रश्न का पहला, 16वें प्रश्न में क्या दिया है, आयतन दिया हुआ है, आयतन। ठीक है, आयतन क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ये होता है आयतन, आयतन। ठीक है, आयतन, आयतन में क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब क्या होता है कि त्रिघाती बहुपद होना चाहिए जिसके 3 गुणनखंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, त्रिघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, या फिर इसके क्या हो जाएंगे, 3 गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, 3 गुणा करने पड़ेंगे इसके। ठीक है, तो होना है ना, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है क्या, x, 3x की घात पहला, 3x की घात 2 माइनस का 12x। ठीक है, कुछ नहीं, देखो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो मैं 3 को बाहर निकाल लूँ, तो मेरे पास में x की घात 2 ऋण 3x को बाहर निकालूंगा, 3 भी है और x भी है, 2 को बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा मेरे पास में x, यहाँ पे बचेगा x माइनस का 4 बस। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, 3 गुणा x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो आयतन दिया हुआ है ना, ये आयतन है, ठीक है, किसके बराबर, लंबाई को मैं l से करूंगा, चौड़ाई को मैं कर दूंगा b से विड्थ, और इसको ऊंचाई को कर दूंगा हाइट h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा l गुणा b गुणा h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा l गुणा b गुणा h, किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि लंबाई क्या हो सकती है 3, चौड़ाई b बराबर क्या हो सकती है x, और ऊंचाई h बराबर क्या हो सकता है x माइनस 4। तो ये हो गया आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये 3, तो यही बताना था इसमें। ठीक है, तीनों विमाएं, तो तीनों विमाएं मतलब तीनों साइड, तो 1 2 3 ये तीनों साइड हो गई किसकी, एक किसकी, घनाभों की, एक घनाभ है, इसकी एक घन है, उसका क्या है, तीनों विमाएं दी हुई हैं, ये निकल आई अपन ने, निकाल ली। ठीक है, ये दिया हुआ था इसका आयतन, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ था, जो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16वें का पहला। कुछ नहीं है, बस तीनों के गुणज निकाल ली, तीनों के, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा तोड़ दो कि 3 गुणा में 3 गुणा बन जाए, 3 पद बन जाए गुणा में, 1 2 और 3 बन गए, तो देखो तीनों के बराबर कर दिया, कुछ और कुछ नहीं है। ठीक है, और इससे इसकी तुलना कर दी बस, तो लंबाई 3 आ गई, चौड़ाई x आ गई, और ऊंचाई x माइनस 4 आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस हमें इस आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या है, आयतन का फॉर्मूला तो वही है, वो थोड़ी बदलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा पार्ट जो है वो दिया हुआ है 12k बाई की घात 2 ऋण धन में 8k बाई, धन में 8k बाई ऋण का क्या है 20। ठीक है, अब इसमें क्या है, 20 क्या लिखा है, 20k है। ठीक है, 20k। अब देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, 3 गुणा
तीन गुणनखंड निकालने हैं इसके, ठीक है, या तीन पद आने चाहिए गुणा में, ठीक है। सबसे पहले तो k को मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास 3 आ गया। इसके बाद में मैं इसमें से 4 मेरे को समान दिख रहा है तो मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, 4 आ गया। क्या बचा 3 y की घात 2 धन में 2 y ऋण में 5, ठीक है, ये बचा। तो देखो अब क्या होगा कि देखो या तो तुम ऐसा लिख सकते हो 4 गुणा k गुणा ये पूरा, लेकिन इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ ना, इसीलिए एक काम करो 4k, ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में मध्य पद विभक्त से टूट सकता है। 5 3 15 आना चाहिए, ठीक है। देखो ये कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए अपने पास में, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, तो अब क्या होता है 5 3 15, तो कितना आ रहा है अपने पास 15, ठीक है। अब 15 है तो क्या हो जाएगा ये 15, अब 15 ही लाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं, a बराबर कितना आ रहा है 3, b बराबर कितना आ रहा है 2, c बराबर माइनस का 5। हमें b को तोड़ना है p धन q में, ठीक है। p गुणा q कितना होना चाहिए माइनस का 15, क्योंकि ac 5 3 15, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम 3 y की घात 2 धन में क्या करेंगे ऋण में, यहाँ पे लिखो ऋण 3 y धन का 5 y। देखिए 5 y में से 3 y जाएंगे 2 y बचेंगे माइनस का 5। देखिए ये दोनों 5 और 3 क्या है इसके गुणनखंड हैं, ठीक। क्या हो जाएगा 4 ये तो बाहर जाऊंगा तो है लेंगे हम, तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 y बाहर आ जाएगा, 3 y बाहर आएगा तो क्या बचेगा 3 y, अंदर क्या बचेगा y माइनस का 1 धन में, यहाँ पर 5 बाहर लूंगा मैं तो y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब y माइनस 1 को y माइनस 1 क्या है कॉमन है, समान है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। 4k तो पहले से ही बाहर था 4k, ठीक है, y माइनस 1 और अंदर क्या बचेगा 3y माइनस का 1, ठीक। तो देखिए अब एक चीज देखिए, और बाहर क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि l बराबर कितना हो जाएगा 4k, b बराबर, देखो बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें उसमें विमाएं बतानी है। तो 3 विमाएं कौन कौन सी हो सकती है, 3 विमाएं कोई भी हो सकती है, 4k y माइनस 1 और 3y माइनस 1, ये तीनों विमाएं हो सकते हैं किसकी आयतन की, जो भी एक आयतन, जो भी एक वो है क्या बोलते हैं घन है, उस घन की जो विमाएं हैं वो विमाएं ये हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो एक चीज गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, वही मैं सोच रहा कि गड़बड़ है 3y धन 5, क्योंकि 3y ऊपर 5 बचेगा तो 5 आएगा, यहाँ क्या है धन का है तो धन का 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गई 3 विमाएं, और यहाँ पे आपका 16वां प्रश्न क्या होता है खत्म हो जाता है, और लास्ट प्रश्न आपका ये लास्ट प्रश्न था इस प्रश्नावली का, यहाँ खत्म होता है, ठीक है। आराम से इसको बिल्कुल आराम से देखिएगा इस वीडियो को, ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, सब कुछ इसमें कवर किया है मैंने। तो यहाँ पर आपका चैप्टर दूसरा अध्याय दूसरा बहुपद यहाँ पे खत्म होता है, प्रश्नावली 2.5 यहाँ पर खत्म होती है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे पूछेगा, कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पर भी। सारे चैनल की लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए और खुश रहिए, सबको खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।